नमस्कार, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है सूरमा के लिए मशहूर नगरी बरेली में। बरेली वो जिला जहां से विधानसभा चुनाव जीतकर गोविंद वल्लभ पंत इस प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन समय बदला और ऐसा बदला कि ये बरेली हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए दुनिया भर में बदनाम हो गया। इसलिए बरेली में अपनी यात्रा की शुरुआत हम सांप्रदायिक सद्भाव के एक ऐसे प्रतीक से करने जा रहे हैं जिसे चुन्ना मियां के मंदिर के रूप में जाना जाता है। चुन्ना मियां ने इस मंदिर को बनवाया ये कहा जाता है और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1960 में इस मंदिर का नींव रखा, इस मंदिर का उद्घाटन किया और अब इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का ये एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो हमने बरेली में अपनी यात्रा की शुरुआत यहां से की है और यहां तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने जा रहा है। इस बार बाबा जब आप वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा आपके? हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आए और ये कुछ करके दिखाए। इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोचकर वोट करोगे? मोदी ने तो आपकी हिसाब किताब सब खराब कर दिया है। किसको चुनेंगे? क्या विकल्प है आपके पास? अखिलेश यादव है, मायावती है, राहुल गांधी है, तमाम लोग हैं, तो किसको चुनने का सोचा है? आपके अखिलेश यादव। आप जब वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा, यहाँ खड़े हैं चुन्ना मियां के मंदिर के बाहर, जो बरेली में खबरें आती कि दंगे हो गए, बरेली बदनाम हो गया, वो एक अजीब सा नहीं लगता कि ऐसा शहर जो इतना मशहूर है उसको भी दंगा झेलना पड़ता है इस तरह से? देखिए, ऐसा है कि पिछली बार जो बरेली में दंगा हुआ था तो लोगों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है वो खंडित हो गया। बरेली ऐसा नहीं है। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी नींव रखी थी और इसमें ज़्यादातर ये चुन्ना मियां के नाम से है, जबकि चुन्ना मियां एक मुस्लिम नाम लोग समझते हैं, लेकिन चुन्ना मियां के नाम से है। हम लोग यहाँ आते हैं, बरसों से आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो है जो प्रदेश में जो हालात दिख रहे हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमें बहुत बड़ी उम्मीद है प्रदेश में अब की आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार की उम्मीद है। बाबा, इस बार वोट करोगे तो क्या सोच के वोट करोगे? किसको जिताना है इस बार? वोट तो मोदी को जिताना है बस। और हमारा जो है देश, सबसे बड़ी बात है देश की, और मोदी देश कोई जो है ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि हमारा देश जो है एक अच्छी ऊंची स्थिति में पहुंचे। सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि आज हमारा समाज चारों तरफ से बिखर रहा है, बिखर रहा है और उसमें पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान ही एक अच्छा निर्णय ले सकता है। इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है आपको? ऐसा है, इस बार भी मिली जुली सरकार बनेगी। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मौजूद है। बाबा, बहुत सारे चुनावों में आपने वोट दिया होगा, हर चुनाव में नेता आते हैं, वादे करते हैं, इस बार भी बहुत सारे नेता वादे करेंगे। किस नेता पे सबसे ज्यादा भरोसा होगा आपको? हमारा भरोसा इसी पे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी पे है और किसी पे नहीं, क्योंकि जो काम इन्होंने करना है यही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। ना तो हमारे मुलायम सिंह करेंगे, ना मायावती करेगी। जो करते चले आ रहे हैं वो सब हम देख रहे हैं शुरू से क्या हो रहा है। तो इसलिए हमारा विचार तो यही है कि इन्हीं को, भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। तमाम पार्टी, समाजवादी पार्टी कह रही कि हमने विकास किया है, मायावती कह रही कि कानून व्यवस्था हमने अच्छी करी है, मोदी जी भी कह रहे विकास किया है। तो इन तीनों में से किसकी बात पे ज्यादा भरोसा हो रहा है? नहीं, मोदी जी की बात तो ज्यादा भरोसा है। समाजवादी पार्टी ने विकास किया है लेकिन इतना नहीं किया जितना मोदी सरकार ने किया। चुन्ना मियां मंदिर के पास एक दुकान में हम आए हैं। इधर भैया, वोट आने वाला है, लोग कह रहे हैं नोटबंदी मुद्दा है, कोई कह रहे अपराध और क्राइम, ये सब मुद्दा है। जब आप वोट डालने जाओगे, किसको आपको लगता है कि मुझे इस आदमी को जिताना चाहिए और उत्तर प्रदेश में इसकी सरकार बननी चाहिए? वैसे तो यूपी में आजकल अखिलेश की गवर्नमेंट है और गुंडा राज भी है अखिलेश की गवर्नमेंट के साथ में। उसको देखते हुए फिलहाल मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट आनी चाहिए यूपी में। और नोटबंदी के लिए मतलब मोदी जी ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है नोटबंदी करके, और उससे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।
जिक्र बरेली का हो और सुरमा का नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बरेली का सुरमा पूरी दुनिया में मशहूर है। तो हम नीम की चढ़ाई के बाजार में मौजूद है और एक बरेली की प्रसिद्ध सुरमा की दुकान है ये। तो यहाँ हम दुकानदार से बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं चुनावी फिजा को लेकर। इन तमाम लोगों से बात करेंगे। ये जो नोटबंदी हुआ, ये तमाम चीजें हुई, तो सुरमा के कारोबार पे असर पड़ा? कुछ धंधा मंदा हुआ या अब सब नॉर्मल हो गया है? नहीं, सुरमे के कारोबार पे बहुत असर हुआ। तो अब जब एक सुरमा के बड़े व्यापारी आप दुकान चलाते हैं, एक बड़ी मार्केट में चलाते हैं, जब आप चुनाव में जाओगे वोट डालने के लिए, तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या नोटबंदी मुद्दा होगा या इसके अलावा भी कोई और मुद्दा होगा जिसको सोचकर आप वोट करोगे? नोटबंदी का ही मुद्दा है और तो आपके हिसाब से अब उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बेहतर सरकार होगी? किसको उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में सरकार बनानी चाहिए? किसको राज करना चाहिए? बघेली के विकास के लिए तो इस वक्त तो काम अखिलेश जी ने अच्छा किया और वो काम अच्छा है, सबको दिख भी रहा है। और उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश के लिए तो सरकार मेरे ख्याल से मायावती की आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि काम अखिलेश ने अच्छा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश में एक बेहतर सरकार होगी? जो सबकी भलाई सोचे और अपने हिंदुस्तान की भलाई सोचे और अपनी पब्लिक की भलाई सोचे, उसी की सरकार होना चाहिए। आज के हालात में कौन ऐसी पार्टी आपको लगती है? भाई आज के हालात में तो इस वक्त सेंट्रल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही बढ़िया है, जो सबके साथ है। उत्तर प्रदेश में तो जनता पार्टी की सरकार आना चाहिए। तो इस बार आप चुनाव आने वाले हैं, जब आप ईवीएम का बटन दबाने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? विकास का मुद्दा, और इसी के आधार पर मोदी जी को देंगे। विकास की बात तो सभी कहते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने भी विकास किया, मायावती कह रही कि मैं भी विकास करूंगी, सत्ता में आऊंगी। जो दिख रहा है वो करेंगे, मोदी जी का दिख रहा है, मोदी जी को वोट मिलेगा। जब आप चुनाव में जाओगे तो नोटबंदी क्या एक मुद्दा होगा? नोटबंदी को लेकर गुस्सा है कि सब नॉर्मल हो गया? ये सब नॉर्मल है, नोटबंदी वाला ऐसा कोई वाक्य नहीं है, सब नॉर्मल है और ये अच्छा कदम उठाया उसने और आगे और भी सहूलियत मिलती रहेगी, इसका फायदा मिलेगा। हम एक और दुकान में मौजूद है। ये गारमेंट्स की दुकान है, साड़ियों की दुकान है और सराफा की भी दुकान है। तो इसको 3 in 1 कह सकते हैं। यहाँ हम दुकानदार से भी बात करेंगे, बाकी लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। भैया, नोटबंदी के बाद अब बिजनेस कैसा चल रहा है? भाई साहब, नोटबंदी एक इस तरीके का ग्रहण है जो व्यापार पे लग गया है और जल्दी दूर होने की कोई संभावना नजर आती है। और हम लोग का व्यापार आज 1 साल से पूर्णतः चौपट हो चुका है। कोई भी किसी तरीके का ग्राहक नहीं है। ग्राहक के पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो बैंकों में जमा हो गई और उसके पास ये समझ लिए अपने खर्चे तक के पैसे निकालने के लिए परेशानी हो रही है। बहुत परेशान है व्यापारी। इस बार आप चुनाव में वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे? किसको करोगे? चुनाव में जब हम वोट डालने जाएंगे तो हम कई बातों की जानकारी ध्यान रखेंगे कि भाई सबसे पहले कि किस तरीके की सरकार हमारे देश के लिए चाहिए, हमारे प्रदेश के लिए चाहिए और व्यापार के लिए किस तरीके से वो फायदेमंद साबित हो। हमारे बरेली शहर को काफ़ी हद तक सम्मान दिया समाजवादी पार्टी ने, फिर भी उनकी जो अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है वो काफ़ी हद तक हमारे व्यापार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए काफ़ी हितकर साबित हुई। जहाँ तक हमारा विचार तो समाजवादी पार्टी के साथ ही जाने का है। बीजेपी सरकार ने हमेशा व्यापारियों की सरकार होने के बावजूद भी हमेशा व्यापारी को धोखा दिया और कुछ नहीं किया। तो ये समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जाने की बात कर रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे। भैया, इस बार जब चुनाव में वोट डालने जाओगे आप तो किसको वोट डालने का सोचा है? इस बार किसको जिताओगे? हम तो विकास की बात करते हैं और विकास की बात करने वाले केवल अखिलेश जी हैं, तो हम उन्हीं के साथ हैं। पर वोट डालने जाओगे बाबा तो किसको वोट करोगे? हम तो भैया मायावती को देंगे वोट। बरेली के ऐतिहासिक कॉलेज में हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद है जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और पहली बार इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये वोट डालेंगी। तो इन तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। इस बार जब फर्स्ट टाइम वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा इश्यू माइंड में क्या चल रहा होगा कि मैं ये सोच के वोट करूंगी और इसको करूंगी? सबसे पहला इशू ये है कि मैं चाहूंगी सबसे बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए और उसके अकॉर्डिंग जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जिनको मुझे लगता है वोट देना चाहिए, मैं अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करना चाहूंगी, उन्हीं को अपना वोट देना चाहूंगी क्योंकि वो यंग है और यूथ उनके साथ है और वो यूथ को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। वो एजुकेशन के फील्ड में अच्छा हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैं मेरा वोट तो उन्हीं के लिए चाहिए।
अखिलेश यादव सीएम है, मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, मायावती विकास की बात कर रही है, तो इसमें से कौन सा पॉलिटिशियन है जिसकी बात एज ए यंग वोटर आपको कन्विंस करती है, आपको लगता है कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है? फिलहाल मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एज अ यंग वोटर हम उन्हीं की तरफ चलना चाहेंगे। आप बतौर यंग वोटर आपको क्या लगता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यूपी के लिए बहुत बेहतर है? मुझे अखिलेश का ही लगता है। अखिलेश की पार्टी मुझे सबसे बेटर लगती है, क्योंकि वो सारी जैसे गर्ल्स को सिक्योर कर रहे हैं और एजुकेशन में भी अपना अच्छा कर रहे हैं। तो ये तमाम यंग वोटर है जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं एक्साइटमेंट के साथ। कुछ और स्टूडेंट से भी हम बातचीत जारी रखेंगे। बरेली कॉलेज में हम आ चुके हैं। तमाम जो फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ मौजूद है, ये तमाम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है जो पहली बार इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनके लिए विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा और ये देश की यंग ब्रिगेड है, ये पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में, वोट देने के अपने अधिकार के बारे में क्या सोचते हैं और क्या इनका चुनावी माहौल और मिजाज है। पहली बार वोट डालने जाओगे, क्या सोच के वोट डालोगे, किसको डालोगे? धर्म से ऊपर उठ के जो विकास की बात करूंगा उसके लिए हमारा पहले वोट जाएगा, जिन्होंने अब तक विकास किया है। किसने विकास किया है? 5 साल के अंदर अखिलेश जी ने बहुत विकास कराया है, तो मेरा सपोर्ट अखिलेश जी के साथ रहेगा। वोट भी अखिलेश जी का जाएगा, पहला वोट मैं उन्हीं के लिए करूंगा। इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे? दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होगा बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी जब खत्म होगी तो ये देश आगे होगा। बाकी कुछ गर्ल्स स्टूडेंट भी है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये एनएसएस के कैडेट्स है और एनएसएस में ड्यूटी लगती है। जब आप पहली बार वोट डालने जाओगे तो दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा होगा? सर यही कि मतलब हम जिस किसी को भी वोट दें वो हमारा कामयाब हो, सफल हो। इस बार जब चुनाव में वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा? सर मुझे सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में यही चल रहा है कि मतलब आए दिन कहीं भी जाओ, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा रिश्वत की बहुत बात चलती है। तो मुझे चाहिए भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार चाहिए मुझे, चाहे मतलब कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन मुझे सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त चाहिए। यूपी की बात करें, जब आप पहली बार वोट डालोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा व्यक्ति सीएम बनना चाहिए, जो मैं सीएम का चुनाव कर रही हूँ तो मुझे ये सोचकर वोट करना चाहिए। तो क्या चल रहा होगा दिमाग में? यही चल रहा होगा, कोई जो भी आए वो अच्छा करे, हमारे लिए, बच्चों के लिए करे सबसे ज्यादा। तो ये बरेली कॉलेज के स्टूडेंट की आवाज थी। तमाम अलग अलग तरह की बातें इन तमाम लोगों ने कही है। बिथरी चैनपुर विधानसभा के भमोरा गांव में हम खड़े हैं। गांव का ये चौराहा है और तमाम लोग यहां पर खड़े हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनका चुनावी रुझान किस तरफ जा रहा है, इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में ये बनाने जा रहे हैं। बरेली का ये इलाका है, बरेली जिले का इलाका है। आपसे जानेंगे बाबा, जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या मुद्दा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि किसको जिताना है हमें? मुद्दा तो कुछ नहीं, हम तो मतलब सापा के आदमी। आप इस बार क्या सोचकर वोट करने जाओगे? हम विकास के ऊपर वोट करेंगे। विकास अखिलेश यादव जी ने, मुख्यमंत्री ने अच्छा करा है विकास, और उन्हीं के विकास के ही नाम पे देंगे। इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे जब ईवीएम का बटन दबाएंगे आप? बीजेपी के लिए करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने नोटबंदी से भ्रष्टाचार के लिए लगाम लगाया और कानून व्यवस्था उनके हाथ में अच्छी रहती है। आप इस बार वोट करोगे तो क्या सोच के वोट करोगे, किसको करोगे? इस बार हमारा वोट करने का जो विचार है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा नीति चलाई गई, उससे गरीबों को बहुत फायदा हुआ। हम भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे इस बार। भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। आगे चाय की एक दुकान है, वहाँ भी चलेंगे और वहाँ भी लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान चाय पे चर्चा का एक नया कंसेप्ट आया था, तो ये चाय की दुकान है चौराहे पे। भैया, नोटबंदी के बाद दुकान चल रही है कि कुछ गड़बड़ है? चल रही, कम चल रही है हल्की, मतलब बस एक प्रॉब्लम आदमी आ गया इसलिए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि नोटबंदी से गरीबों को फायदा होगा, अमीरों का नुकसान है, गरीबों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो नुकसान हुआ क्या आपको? कुछ नुकसान क्यों नहीं, सबका नुकसान है थोड़ा बहुत तो इसमें। जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे, किसको करोगे? साइकिल के लिए वोट। इस बार भैया जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे? जो क्षेत्र का विकास करे, उत्तर प्रदेश के बारे में सोचे, उसे वोट करेंगे। कौन सोच रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। लोगों को बीजेपी के साथ देना चाहिए, बीजेपी को वोट करना चाहिए। बीजेपी के साथ देना चाहिए, वोट करना चाहिए। और लोग हैं,
बाबा वोट करोगे? वोट करेंगे। तो क्या सोचा, किसको वोट करोगे? बीजेपी को, मोदी जी को वोट करेंगे। मोदी जी को वोट करेंगे। और भी दूसरी तरफ दुकान है, हम उधर भी चलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक है, भमोरा ब्रांच है और एटीएम में पैसे भी निकल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सहूलियत यहाँ के लोगों को है। यहाँ पे दुकानदार है बिल्कुल बैंक के बगल में, इनसे जाने की कोशिश करते हैं। भैया पहले तो धंधा कैसे चल रहा है? सही चल रहा है सर। तमाम लोग जो कह रहे थे कि बैंक में लंबी लंबी लाइनें लगती थी और बिल्कुल बैंक के बराबर में आपकी दुकान है, तो अब लाइनें कम हुई है, लोगों का गुस्सा कम हुआ है कि नोटबंदी को लेके? सर बिल्कुल खत्म है गुस्सा, तो लाइनें खत्म ही सभी, कोई सब काम नॉर्मल हो चुके हैं अभी। तो इस बार आप वोट करने जाओगे तो क्या सोचकर वोट करोगे, किसको करोगे? मोदी होंगे। मोदी जी तो है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अगर नोटबंदी कोई मुद्दा नहीं है तो सबसे बड़ा क्या मुद्दा है जिसको सोचकर आप वोट करने जाओगे? सर उन्होंने काम किया, अच्छा किया देश के लिए। सर आतंकवाद सब खत्म हो चुका है एक तरह से देखा जाए तो जो ब्लैक मनी थी वो भी सब एक बार खत्म हो चुकी है। एक और दुकान बगल में है, हम वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में। अब ये चुनाव आने वाला है तो क्या सोचा है इस बार, किसको वोट करने का सोचा है? मोदी के लिए, मोदी के लिए देंगे वोट। मोदी की वजह से भ्रष्टाचार में कमी आई, आतंकवाद पर लगाम लगी है। इस बार जब आप चुनाव में वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे और किसको डालोगे? मैं जाऊँ खुशी भई है, मतलब आतंकवाद जो कुछ बाप रंग लगू है, जाऊ बात तो खुशी है। और मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया काम करे हैं जो नोटबंदी। लेकिन ये मायावती और अखिलेश तो कह रहे हैं नोटबंदी में गरीबों का नुकसान हो गया, गरीब लोग मर गए। ये मुद्दा कहो साहब, ये कुछ ना, अब तो मोदी जी की लहर है यहाँ। मोदी जी की लहर है। किसको वोट करोगे भैया इस बार चुनाव में? साहब मोदी के लिए। तो तमाम लोगों की चुनाव को लेकर ये अलग अलग राय है। बरेली से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।